गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये होना चाहिए। लेकिन आज सब कुछ बंद है। हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति बिगड़ती जा रही है। अब तो हमारे यहाँ मंदिरों में आरती के समय न शंख बजाने वाला कोई मिलता, न घंटा बजाने वाला मिलता। अब इलेक्ट्रिक शंख आ गया, घंटा आ गया, आरती कर रहे पुजारी जी और शंख घंटा बज रहा है। पुजारी माने नौकर समझ लिए। पुजारी आप लोगों के ऊपर एहसान कर रहा है। आपने भगवान को विराजमान किया, पुजारी आपके नौकर बनकर नहीं, जगत के मालिक का नौकर बनकर पूजा कर रहे हैं। तो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए और पुजारियों का पूरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आपकी 24 घंटा वो भगवान की सेवा में अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। तो अपने बच्चों को संस्कार जरूरी है। आप सब लोग अपने अपने बच्चों को संस्कार दें, अपने बच्चों को संस्कृति समझाएं। भारतीय पद्धति से हम लोग सब लोग अपने बच्चों को स्कूल जाते समय तिलक कोई नहीं लगाता। बच्चों के बात छोड़ दीजिए, सयाने तिलक नहीं लगाते हैं। तिलक लगाकर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, सबके गले में कंठी होनी चाहिए, सबके मस्तक पर तिलक होना चाहिए। ज्यादा संकोच लगता है तो छोटा सा पंजाबी चाहे कितना बड़ा पोस्ट में हो, लेकिन बिना पगड़ी बांधे वो नहीं जाता। जाता है क्या बोलिए? नहीं जाता। मुसलमान चाहे कितना बड़ा हो, बिना टोपी लगाए नहीं जाती। हमारे यहाँ कर पद में आ गए भैया, संकोच लगता है कैसे तिलक लगा कर जाए। एक गाना चला, उसको खूब गाते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाकर तुम्हारा छाप भी छीन लिया, तुम्हारा तिलक भी छीन लिया है। अब उसको तुम बड़े प्रेम से, हिंदू गाते हैं उसको, खूब अच्छे से गाते हैं। तुमको गाली दे रहा है वो कि तुम्हारा छाप भी छीन लिया, तुम्हारा तिलक भी छीन लिया। अब तू कहेगा ब्राह्मण है, मैंने तो सब छीन लिया तुम्हारा। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को न भूलें। हमारा यही शस्त्र है, यही अस्त्र है। ब्राह्मण का जनेऊ से बढ़कर के और कोई शस्त्र नहीं है। अगर सच्चे धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण जनेऊ पहना हुआ है, अगर उनको क्रोध आ गया और जनेऊ पकड़ कर कहीं श्राप दे दिया, तो ब्राह्मण के श्राप से भगवान भी नहीं बचा सकता है। क्योंकि ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है। इसलिए अपने ब्रह्मत्व को, अपने तिलक को, अपनी संस्कृति को आप सब न भूलें और सबको तिलक छोटा ही सही। अरे छोटा क्यों लगाए भाई? देखें, कबीर दास जी ने कहा कि कबीरा कुतिया राम की। अरे ये क्या नाम है? बोले कबीरा कुतिया राम की, मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी, जिद खींचे तित जाऊं। ये गले में जो कंठी पहनी है, ये हमारा छाप है, हमारा नाम है, हमारी संस्कृति। हम कहाँ के हैं, किसके संतान है, ये तिलक बता रहा है। तो मत भूलिए इसको। आप जानते हो कुत्ता दो प्रकार का होता है, एक पालतू एक फालतू। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है। कोई भी देखेगा, अरे बेचारा भटक गया, लगता है भूखा होगा, दूध रोटी दे दे उसको, अच्छे से उसको बैठाएंगे। और बिना पट्टे का कुत्ता मिलेगा फालतू, उसको दो डंडा, जिस दरवाजे में जाएगा उसको मारेंगे। कबीर दास जी ने कहा, मन कुत्ता दर दर फिरे, दूर 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 होए, एक दर के होई रहो, तो दूर दूर करे न कोई। इसलिए एक के बनकर रहो। हम राम के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम के बनकर के रहें। और राम नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, मैं आर्यन के पिता को, माता को, परिवार को व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। भगवान आपको इसी प्रकार संस्कारवान बनाए, आगे हमारी पीढ़ियाँ। हेलो, मैं अपना प्रेम आभार समर्पित करता हूँ, क्षण बंदन करता हूँ। माताएं बहनें जो भी आई हैं दूर दराज से, उनका सबका अभिवादन करता हूँ। और ये माता जी जो भी संस्कार मिलता है, मैं समझता हूँ कि गुरु जी के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा संस्कार मिलता है। और जब गुरु की कृपा होती है और शुभ संकल्प होता है और क्रिया होती है और परमात्मा की कृपा होती है, तभी तीन चीज़ों की, शुभ कार्यों की शुरुआत हो पाती है। माता जी, विगत कई वर्षों से भंडारा चल रहा है, 71वां भंडारा है।
हमारे साथ कंधे से कंधा मिलकर भाई जवाहर तिवारी जी त्यूनी से, दामोदर मिश्रा जी, फरेदा से पाठक जी, यहाँ से फरेदा से मोतीलाल पाठक जी, और तिवारी जी चंद्रभान प्रसाद तिवारी जी, राम नरेश तिवारी जी, ये लोग बिल्कुल इतनी मेहनत और शिद्दत के साथ यहाँ पर हनुमान जी के चरणों में अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं और मुझे उनका संबल मिल रहा है माता जी। और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग इस उमस में भी कह रहे थे कि उमस है, लेकिन प्रभु की कृपा देखिए कि उमस के बावजूद भी उन्होंने बारिश कर दिया और रीवा में काफ़ी तूफान आया और काफ़ी बारिश हुई, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ठंडक कर दिया और ठंडक का एहसास किया। ये हमारे सूरानाथ प्रभु की कृपा है कि जो ठंडक का एहसास कर दिया और ठंडक भी दिलवाया है। और मैं माता जी के लिए और यहाँ पर इनके लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आप व्यासपीठ से इनके लिए कहता हूँ कि रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजा कर बैठे हैं, रेत सी आंखों में सागर से ख्वाब सजा कर बैठे हैं, नागफनी के बीच गुलाबों को महका कर बैठे हैं, आपके प्रवचन के सायों में बैठे तो दिल ने ये महसूस किया, आपके प्रवचन के साये में बैठे तो दिल ने ये महसूस किया, जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहाकर बैठे हैं, जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहाकर बैठे हैं। माता जी के आगमन से और हमारे घर में रुकने से हमारा घर भी पुण्य हो गया और यहाँ गांववासी भी सब लाभान्वित हुए, बड़े खुश थे। माता जी आपने कहा कि आपने प्रचार नहीं किया, चंद्रभान पंडित जी इतने बेचारे वो 70 वर्ष के सामने बैठे हैं, साइकिल ले लेकर के जाकर के प्रचार किए। मैं तो वहाँ पर मेरे घर में शुद्धि हो गई थी, चाची जी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन वो राम नरेश पंडित जी, जवाहर भाई साहब, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, सब अब तमाम हो किया। मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और यही कहता हूँ कि तात मिले पुण्यमात मिले सुखभात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सबही सुख संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सबही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। जब ऐसे आप जैसे साध्वी और संतों का समागम मिल जाता है तो हम जैसों की, आप सब जैसों की बीड़ा पार हो जाती है, गंगा से मोतियां निकल आती हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक और कहना चाहूंगा कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल्परात को जाने खिले न खिले, मलयांचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर बहे न बहे, कलिकाल उठार लिए फिरता तन नभ रह चोट झिली न झिले, रट ले हरि नाम अरे रसना फिर अंत समय में खिले न खिले, रट ले हरि नाम अरे रसना फिर अंत समय में खिले न खिले। धन्यवाद धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, इसी आशा के साथ मैं माइक सौंपता हूँ।